हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आपको लिए चलते हैं गुरुज़ शो में। हमारे आज के इस शो में मैं नीरज दास गुरु आपके साथ बातचीत करूंगा, अपने विचार रखूंगा हिस्ट्री पढ़ाने के संबंध में। हिस्ट्री में घटनाओं को जोड़कर नहीं पढ़ा। रोमन साम्राज्य पढ़ा, मिस्र पढ़ा, मेसोपोटामिया पढ़ा, मोहनजोदाड़ो पढ़ा, शक सातवाहन पढ़ा, बुद्धा पीरियड पढ़ा, मुग़ल पढ़ा। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन सारा एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड, और हमेशा परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ते गए। कुछ डेट्स बड़े इम्पॉर्टेंट थे, वो डेट्स को याद करते गए। कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन पर सवाल आना ही आना था, बस उन्हीं सवालों पर फोकस किया, अपनी नैया पार लग गई। शायद ऐसे ही आपकी भी पढ़ाई हुई होगी। तो हमारी पढ़ाई ऐसी क्यों है, क्यों हम बच्चों का इंटरेस्ट हिस्ट्री के लिए जगा नहीं पाते? तो दोस्तों, आइए देखते हैं हिस्ट्री कैसे पढ़ाएं। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री में हम उस समय को देखते हैं जो समय बीत गया है। उस समय के लोग हो सकते हैं हो अभी, हो सकता है हमारे साथ नहीं भी हो। तो हमारे पास जो सोर्स है वो ऐसे ही कुछ सोर्स है। कुछ वस्तुएं हैं पुरानी, कुछ उनके बनाए हुए नमूने हैं, कुछ शिल्प है, कुछ स्थापत्य है, कुछ किताबें लिख गए हैं वो, जिनके आधार पर हम उस समय के जीवन के बारे में जानते हैं। उस समय का पढ़ाई, उस समय का व्यापार, उस समय की राजनीति, उस समय की शासन व्यवस्था, युद्धों के बारे में जानना। युद्ध से हमारा बड़ा ही पुराना नाता। आदिकाल राम रावण युद्ध, महाभारत का युद्ध, कोला विध्वंस युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार, कारगिल की लड़ाई, पूरा युद्ध के बारे में कितना कुछ पढ़ते हैं। जब पहली बार मुझे राजस्थान जाने का मौका लगा तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये इतने लड़ाकू लोग यहाँ होते थे, और ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते, इतना सुनसान रास्ता हो, जहाँ आबादी इतनी कम हो, जहाँ उपजाऊ मैदान न हो, वहाँ लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे युद्ध के लिए ही, तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। एक जगह से दूसरे जगह भारी मात्रा में जाना कितनी परेशानी का सबब है, ये अभी हम लोगों ने देखा भी। ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान कई लोग सूरत जैसे जगह से, गाज़ियाबाद से, दिल्ली से, जयपुर से, कितने ही जगहों से चल के, पैदल चल के लोग यहाँ तक आए। आज चल के वहाँ से आना रिलेटिवली आसान भी है, रास्ते बने हुए हैं, लोगों से पूछने पर लोग रास्ता भी बता देंगे, और शायद कहीं कुछ खाने को भी मिल जाए। पर उन दिनों की कल्पना कीजिए जहाँ लाखों या हज़ारों की संख्या में सेना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कैसे मूव करते थे वो कभी नहीं सोचा। हिस्ट्री पढ़ गए, बहुत सारी लड़ाइयाँ पढ़ गए, पर हम ये कहाँ सोच पाए कि वो लड़ाई होती कैसे। अगर किसी राजा के पास 1 लाख सेना थी, तो क्या अपने किले में उन 1 लाख लोगों को रखता था? वो सेना के लोग कहाँ रहते थे? ये इतने सारे घोड़े, 20,000 घोड़ों की मान लो किसी की सेना है, तो 20,000 घोड़े रखने की जगह है कहाँ? इन सब चीज़ों पर कभी कोई विचार नहीं हुआ, कभी पढ़ाई के दौरान इस पर चर्चा भी नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि विंध्यन रेंज के नीचे या सतपुड़ा रेंज के नीचे लोग ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। जो नॉर्थ के शासक थे वो नॉर्थ में ही रह गए, जो साउथ के शासक थे उन्होंने अपना फैलाव विंध्याचल पर्वतमालाओं तक किया। ज़्यादातर समय वो उसके ऊपर नहीं गए, और ऊपर वाले ज़्यादातर समय नीचे नहीं गए, साउथ में नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? ना कभी हमारे मन में ये सवाल आया, ना कभी किसी ने इसका जवाब दिया। इतिहास के बारे में अगर हम पुराने समय की बात, जहाँ जीवाश्म की पढ़ाई हम करते हैं, जहाँ हम पुराने मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन करते हैं, जहाँ हम पुराने समय के जहाँ हम पुरानी सभ्यता जो खुदाई में निकली है, जब हम उसकी बात करते हैं, आप मोहनजोदाड़ो में देखिए कितना सुंदर मकान की व्यवस्था है, वो स्नानघर, वो बड़ा सा टावर, इतने सारे ईंट की सहायता से बना हुआ, वो कैसा वो मंजर रहा होगा। कभी हम लोगों ने जो पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक में, वो बस यही पढ़ा माउंड ऑफ डेड्स, या मरे हुए लोगों का एक टीला है। और अगर हम इस तरीके से किसी को पढ़ाएंगे कि मरे हुए लोगों का टीला है, तो कितने बड़े टीला की कल्पना हम कर सकते हैं, और वो टीला के बारे में हमारी क्या कल्पना होगी, और क्या हम आगे और जानना चाहेंगे उसके बारे में। ये कार्बन डेटिंग क्या है? क्लास 6 में
पहली बार पढ़ा था कार्बन डेटिंग, बाद में सुना कार्बन 14 डेटिंग, बाद में पता चला वो नाइट्रोजन का एक परमाणु है जिसमें से एक प्रोटॉन निकल गया है। अब वो चूँकि 6 प्रोटॉन वाला है इसलिए वो कार्बन कहलाता, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अपनी हाफ लाइफ है 5730 साल। और ये जो कार्बन 14 है वो हम सभी के पास उसी मात्रा में है जिस मात्रा में जलवायु में है। 1 ट्रिलियन C12 कार्बन पर 1 C14 कार्बन पाया जाता है। ये जो रेशियो है, ये रेशियो मेंटेन रहता है हर एक जीव जंतु में जो भी जीवित है, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से CO2 ले रहा है। CO2 प्लांट्स हमारे लिए CO2 से खाना बनाते हैं और उस खाने को हम सभी खाते हैं, और हमारे अंदर भी वो C14 उसी मात्रा में है 1/1 ट्रिलियन। और ये 1/1 ट्रिलियन जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर इसका इनटेक कम हो जाता है, और ये 1/1 ट्रिलियन धीरे धीरे घटकर ये आधा हो जाता है 5730 साल में। तो जब हम ऐसा किसी डेड बॉडी को, डेड प्लांट, जीवाश्म किसी चीज़ को देखते हैं और उसके अंदर कार्बन को हम देखते हैं कि वो कार्बन है कितना, उससे हमें पता चलता है कि ये जो वस्तु है वो कितना पुराना है। अच्छा, ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन कभी स्कूलों में इस बारे में नहीं सुना। हमारे शिक्षक अगर चाहते तो थोड़ा पढ़ करके ये चीज़ें हमें भी बता सकते। मुझे याद है मेरी क्लास में मेरे किसी सहपाठी ने ये सवाल पूछा था कि ये C14 होता क्या है, और उस समय हम लोगों को कोई जवाब मिला नहीं था। बहुत कम लोगों के दिमाग में सवाल होता है, उस छात्र के मन में सवाल था, हमारे मन में तो सवाल भी नहीं था। हमारे लिए तो बस वो एक विषय था रूटीन के अंदर, वो विषय आया और वो विषय ख़त्म हुआ। हिस्ट्री हमें एक टाइम सीरीज़ में ऑब्ज़र्व करना सिखाता है। बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है ये, लेकिन जिस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है, इसमें जो भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं को अलग अलग देखने की एक प्रवृत्ति हमारे में डेवलप हो जाती है, और घटनाओं को हम बहुत देखते भी नहीं हैं, बस सवाल जवाब की दृष्टि से देखते हैं। सवाल का कुछ जवाब होता है और हिस्ट्री वहीं समाप्त हो जाती है। सभ्यताएं जो शुरू से बनी, सभ्यताएं जिस तरीके से ख़त्म होती गई और नई सभ्यताएं जिस तरीके से हमारे सामने आती गई, जो कारण जिनके कारण वो आते गए, जिनके कारण वो नष्ट होते गए, ये समझने की दृष्टि हमारे अंदर कभी भी डेवलप नहीं। क्या आप कर पाते हैं? क्या आप चीज़ों को कंटिन्यूटी में समझ पाते हैं? ऐसा क्या था कि मोहम्मद गोरी अनेक बार चढ़ाई करने आया? ऐसा क्या था जो हम सभी लोग सालों साल जमा कर देते थे, और कहाँ से मोहम्मद गोरी ये चीज़ें उठा कर ले जाता था? क्या सिल्क रूट था? क्यों लोग नए रास्ते की खोज करने लगे? ये सभी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से हमारे दिमाग में बैठी ही नहीं है। हम चीज़ों को उनके कार्य कारण संबंध के आधार पर नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ें स्थायी रूप से हमारे दिमाग में नहीं है। ये टुकड़ों में हमारे दिमाग, कुछ चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, पर किताबों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं अगर वो ठीक तरीके से समझाई ना जाए या परिप्रेक्ष्य को ठीक तरीके से बनाया ना जाए तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ जो यहाँ आए हमसे व्यापार करने के लिए, वो हमारे शासक क्यों बन गए? और जब हमारे शासक बन गए तो वो आर्थिक दोहन किस तरीके से शुरू कर दिए? क्या वो शुरू में आर्थिक दोहन नहीं कर रहे थे? इन सवालों का जवाब किधर है? हम पढ़ते हैं कि इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए, राम रावण युद्ध से लेकर के कारगिल वार। इन युद्धों में वास्तव में युद्ध नीति क्या थी? कहाँ इतने घोड़े हाथी रखे जाते थे? मैं जब छोटा था तो मैंने बहुत तरह के पॉटरी पीसेस के बारे में पढ़ा था अपने क्लास में। ग्रेवेयर पोट्री, ब्राउन पोट्री, रेडवेयर पोट्री, ब्लैकवेयर पोट्री। ये इस तरह से उसी समय जहाँ मैं रहता था वहाँ कुछ खुदाई होना शुरू हुआ, तो उस खुदाई के दौरान कुछ बर्तनों के टुकड़े मिले, और बर्तनों के उन टुकड़ों में ग्रेवेयर पोट्री पीसेस, रेडवेयर पोट्री पीसेस, ब्लैकवेयर पोट्री पीसेस, इस तरह के अनेक चीज़ें मिली। मोटे बर्तनों के हिस्से जैसे नाद, अन्न संग्रहण के लिए बनाए गए कुछ बर्तनों के हिस्से मिले। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में ये सब कुछ पढ़ाई भी हो रहा था, पर उस समय मैं उन बर्तन के टुकड़ों को और
क्लासरूम में हो रही पढ़ाई को के साथ मिला नहीं पाया। मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि बुद्ध का जन्म नेपाल में कहीं हुआ। वो नेपाल के किसी तराई प्रदेश के राजा थे। उन्हें जब ज्ञान प्राप्त करने की भूख बढ़ी तो वो उत्तर में हिमालय की तरफ नहीं जा कर के दक्षिण में गया तक आए और गया के बाहर सरस्वती देवी के मंदिर के प्रांगण में बट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज़माने में क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहा होगा, कैसे उनको पता लगा होगा कि दक्षिण में इतनी दूर पर कोई एक जगह है जो उनके लिए ध्यान के लिए सबसे उचित जगह है, और कैसे वो वहाँ से यहाँ तक आए, कितने लोग उनके साथ थे, और जब वो आए पटना के किस जगह पर वो पहले पहुँचे। पटना में सुनते एक बुद्ध मार्ग भी है, तो बुद्ध मार्ग से फिर वो होते हुए बोधगया तक गए। शायद पहले बोधगया जाने का या गया जाने का वही एक रास्ता हुआ करता था। इन चीज़ों को, इन कड़ियों को हम क्यों नहीं जोड़ते हैं? हमारा इतिहास बहुत ही समृद्ध है, हमारे आसपास बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं। क्या हम उन पे काम कर सकते हैं? हम अपनी इतिहास की किताबों में पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ते। दूसरे लोग हमारे इतिहास से सीख रहे हैं, हम अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखते। इतिहास को पढ़ाना इस तरह से है ताकि हम पीछे के घटनाओं से आगे की घटनाओं को जोड़ते हुए बढ़ सकें। जब हम आज की घटनाओं को पुरानी घटनाओं से जोड़ते हुए पढ़ेंगे या पूरे इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे और बीच के जो गैप्स हैं उनको जब हम विश्लेषण करते जाएंगे, तभी हमारे अंदर चीज़ों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि विकसित होगी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि ही हमारे विकास के रास्ते की कुंजी है। चीज़ों के बीच में, घटनाओं के बीच में अंतर संबंध को देखना शुरू करेंगे, तभी हमारा दिमाग ये समझ पाएगा कि किन कारकों के द्वारा चीज़ों में परिवर्तन आता है। जब हम परिवर्तन को ठीक तरीके से समझ पाएंगे तो हम आगे के लिए अपनी समझ को बेहतर कर पाएंगे और बेहतर योजना बना पाएंगे। आइए कोशिश करते हैं चीज़ों को एक क्रम से समझने का और समझाने का। क्लास 10 तक हर एक बच्चा हर एक विषय का जो विषय वस्तु है उसको समझने की उसे दृष्टि हो। यानी अगर कोई बच्चा इतिहास पढ़ रहा है तो उसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखने की दृष्टि उसके अंदर विकसित हो। अगर वो भूगोल पढ़ रहा है तो वो स्थलाकृतियों का हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की स्थिति में हो। जब वो हमारे आसपास की घटनाओं को देखता है तो उनको समझने की दृष्टि के लिए हम भौतिकी पढ़ते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जब हम बात करते हैं और उसकी दृष्टि हम विकसित करते हैं तो हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। जब हम जीव जंतुओं के क्रियाकलापों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको देखने की दृष्टि बनाते हैं तो हम जूलॉजी पढ़ते हैं। जब हम पेड़ पौधों को इसी दृष्टि से देखते हैं हम बॉटनी पढ़ते हैं। जब हम मार्केट और व्यापार के बारे में अपनी दृष्टि को बनाते हैं, उस पर जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए अर्थशास्त्र नाम का सब्जेक्ट है। ये अलग अलग सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो सभी हमें पूरे तौर पर सभी तरह की दृष्टियों से लैस करके तैयार करती है क्लास 10 तक। तो जो इतिहास के टीचर हैं उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास को घटनाओं के चारों तरफ न पढ़ाएं, सभी घटनाओं को जोड़कर पढ़ाएं। आज जो भी घटना हो रही है उसका संबंध पुराने किसी घटना से है, पुरानी किसी बात से है। इस बात को समझना होगा और यही चीज़ अपने विद्यार्थियों के दिमाग में डालना है और इसीलिए हम इतिहास पढ़ें। तो दोस्तों, इतिहास को लेकर हमारी बातचीत आज यहीं समाप्त होती है। आगे फिर मैं बात करूंगा इतिहास के और दूसरे विषयों को लेकर के मैं आगे फिर बात करूंगा। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कुछ है, कोई बात जो मुझसे छूट गई हो, कोई बात जो आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।